भक्तमाल जी की एक कथा है कि एक राजा था, उसके सिर में बहुत दर्द रहता था। तो एक वैद्य ने आकर के कहा कि मानसरोवर में रहने वाले हंस, उनके हृदय को अगर लाया जाए और उससे एक दवाई बनाई जाए, उसका लेपन उनके सिर पे किया जाए तो उनका सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा ने सैनिकों को आज्ञा की, जाओ मानसरोवर से हंस पकड़ के लाओ। सैनिक सब पहुंच गए मानसरोवर, लेकिन सैनिकों की वेशभूषा देख करके हंस उनके हाथ आए नहीं, दूर ही दूर रहे। 3-4 दिन तक सब सैनिक वहीं पड़े रहे, हंस हाथ नहीं आए। एक दिन उन सैनिकों ने देखा कि कुछ संत वहां पर आए और वे अपने हाथों से दाना चुगा रहे थे और हंस उनके हाथ से दाना ले रहे। सैनिक जैसे आगे बढ़े तो हंस सारे भाग गए। तो सैनिकों ने सोचा कि भाई हमारी वेशभूषा से भाग रहे हैं, हम भी अगर संत बन के आ जाएं तो शायद हमारे हाथ से भी कुछ पाएं, और जब ये पाएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो हंसों का स्वभाव क्या था? संतों का सम्मान करते थे। ये सभी सैनिक संतों का रूप धारण करके गए और हाथ में दाना लेकर के हंसों को खिलाने गए। तो भक्तमाल जी में वर्णन है कि वे सब हंस जानते थे कि ये वही सैनिक हैं, लेकिन संत वेश में आए हैं। संत वेश में आए हैं, अगर हम इनके पास नहीं गए तो भेष का अपराध बनेगा। जानते हुए भी कि हमें बंदी बनाएंगे, जबरदस्ती जो हंस थे वे उनके समीप चले गए और सैनिकों ने थोड़ी देर तो दाना चुकाया और फिर मौका पाके उनको पकड़ लिया, ले गए। ये दृश्य भगवान देख रहे थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि हंस जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, हमें बांध लेंगे, फिर भी भेष का सम्मान करने के लिए इन्होंने खुद को दे दिया। इनकी रक्षा मैं करूंगा। और ठाकुर जी एक वैद्य बन के राजा के यहां आ गए। हंसों को लाया गया पिंजरे में बंद करके, बस उनका वध करना ही था कि तुरंत ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके बोले, राजन सुनो, हम आपसे वचन देते हैं, इन हंसों को अभी मत मारो। हम एक औषधि आपके माथे से लगाते हैं, अगर 2 दिन में आपका दर्द ठीक ना हो तो आप इन हंसों का वध करना, लेकिन आपका दर्द यदि जड़ से खत्म हो जाए तो इन हंसों को छोड़ देना। राजा बोले ठीक है। अब भगवान अपने हाथ से तो कुछ भी मिला दें, वो मट्टी घुमा के लगा दें तो ठीक है जाएगा। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं, जे डाल वो डाल, घुमा के उसमें एक बढ़िया सा लेप बनाया, राजा के सिर से लगाया, लगाते ही दर्द दूर हो गया। 2 दिन तक देखा दर्द नहीं हुआ। बोले महाराज आपका औषधि बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले बस हमारी यही भाव है कि आप इन हंसों, बोले आप कुछ मांग लीजिए, बोले बस एक ही मांग रहा है, इन हंसों को छोड़ दो। बोले ठीक है। हंसों को मुक्त करने लगे, इतने में ही वो वैद्य वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब हंसों ने पिंजरे से बाहर आकर के बताया, बोले राजन ये कोई सामान्य वैद्य नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे। हम जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, लेकिन इनकी भेष संतों की थी, इसलिए हमने अपने आप को बंदी बनवाया। इस बात से रीझ करके ठाकुर जी आए तुम्हारे माथे से लेप लगाने के लिए। भैया संतन को सम्मान करो, वो तो एक अलग बात है, पर नगरी संतन के भेष को ही सम्मान कर लो, वहां से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए कि ये उनके भेष का सम्मान करते हैं। कलयुग यदि जीवन में आ जाएगा ना बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारी भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा यदि कोई है तो वो एक ही है, और वो है वैष्णव अपराध। और ये हम सबसे बनता है, मुझसे भी बन जाता है। वैष्णव अपराध हमारे जीवन में यदि बन रहा है और बार बार बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। आपको एक साधक को देख करके भी, एक भजनानंदी को देख करके भी आपके मन में यह भावना आती है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत तो आडंबर है। ये वैष्णव अपराध है और ये कलयुग आपके ऊपर आ चुका है, इस बात का प्रमाण है।
आप बिहारी जी गए और श्री कुंज बिहारी लाल जी का दर्शन करते समय तभी आपने पुजारी जी जो आगे घूम रहे थे और उनके प्रति ऐसी भावना आ गई, जो पुजारी जी तो बस पैसा लेवे के काज डोल रहे हैं, बन गया अपराध। और ये अपराध कौन बनवाता है? कलयुग। भक्तों का स्वरूप ऐसा नहीं है, मीराबाई का स्वरूप ऐसा नहीं था। मीराबाई तो जिसको देखती उसके रूप में, उसके स्वभाव में, उसके गुण में, सब में श्री कृष्ण का ही संबंध देखती। हमारे हरिराम व्यास जी का चरित्र कहा था अभी जयपुर में, व्यास जी के चरित्र में आता है हरिराम व्यास जी का स्वरूप कैसा था। कोई बढ़िया लोभी व्यक्ति उनके पास आता, जो बहुत लोभी है, उसको देख करके कहते, वाह भैया तुम पे बामन भगवान बड़ी कृपा है। बामन भगवान भी तो 3 पग जमीन से तीनों लोग लोभ में ले आए थे। कोई बहुत क्रोधी दिखाई देता, वो हो जय हो परशुराम भगवान के अंश। हरिराम व्यास जी की दृष्टि ऐसी थी। कोई बहुत सांवला सा काला सा दिखता, आ जा रे कन्हैया, उसको ऐसे ही बुलाते। किसी का सौंदर्य अद्भुत होता, अद्भुत गंभीरता होती, अरे जय हो मेरे राघव, वो व्यक्ति के नाम से उसको पुकारते ही नहीं थे, व्यक्ति के स्वभाव से उसको परखते ही नहीं थे। जिसको देखते थे उसमें या तो आचार्यों का अनुभव करते थे या फिर ठाकुर जी का अनुभव करते थे। ऐसी हरिराम व्यास जी की दृष्टि थी। ये सीखना चाहिए हरिराम व्यास जी से। जब कभी कोई दिखे, कई लोग होते हैं उनके हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, छोटे से ही होते हैं, जब आए तो आओ बामन, नेक्स्ट से ही हो भैया तुम तो। कोई बहुत छरेरा हो, नेक में ही इधर भाग जाता है उधर आ जाता, पतरा दुबला सा डोल्ला हो, उसके प्रति ऐसी भावना रहो, जय हो मत्स्य, मछली कैसे यहाँ ते मां भक्तो डोले। सब कामों के लिए हाथ पीछे कर लेता हो, जय हो भैया तुम कूर्म हो, कछुआ, वो भी उसके पास जाओ हाथ पांव भीतर कर लेता है, कोई काम नहीं करता है। ये दृष्टि बनाओ, साईं परिकर के ही बना लो, आज से ही कर लो। आज से रात में जिससे भी मिलो, भोजन पानी करते समय, उठते बैठते समय, उसके स्वभाव से या तो किसी आचार्य को देखो या फिर साक्षात ठाकुर जी को देखो। ये हरिराम व्यास जी की दृष्टि है। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव गुण से किसी को नहीं परखा। तो कलयुग जीवन में आएगा तो आपको आडंबर दिखेगा, आपको सदपुरुष में भी आडंबर दिख जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वे जब विचरण करते थे तो कोई नाटकबाज व्यक्ति भी हो, कुछ नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए भगवान नाम गा रहा है, चैतन्य महाप्रभु उसके मुख से भी नाम सुनकर के नेत्रों से भाव विह्वल हो जाते, उसके चरणों में प्रणाम करते, भैया धन्य है। सब लोग आके कहते, अरे जे पाखंडी है, जे केवल पैसा कमाने के लिए नाम गाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते, और पैसा दो इसको, ताकि इसके मन में और लोभ जगे पैसा का, कम से कम उसके चक्कर में नाम तो गाएगा। ऐसा गुण देखते थे। पर हम लोगों का स्वभाव विचित्र है, हम लोग 2 मिनट में अवगुण ही देखने लग जाते हैं सबके भीतर, और ये कलयुग ही करवाता है हमसे। कई बार बंधुओं हम अपने गुरु के प्रति भी अवगुण देख लेते हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री ये देखो ब्रज के संत जासों छुप भी जाए वाकू सखी बना दे। सखी बनवे को मतलब है ठाकुर जी की अधिकारिणी बना दे। हमारे